हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ ससुराल में मिलकर कैसे रहे महिलाएं। तो जैसे परिवार है तो हम परिवार में मिलकर रहेंगे। तो जैसे परिवार में मम्मी पापा भाई बहन भाभी इस तरह से लोग आते हैं। वहीं ससुराल की बात आती है तो वहाँ सास ससुर, तो ये सुन के ही बहुत लोग ये सोचते हैं, उन्हें डर लगने लगता है कि सास ससुर पता नहीं कैसे होंगे। इस तरह से उनके मन में निगेटिव फीलिंग आने लगती है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि कैसे रहें ससुराल में। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हमें अपनी सोच बदलनी है। हमें ये करना है कि हमें सोच बदलनी है कि हमें ये नहीं सोचना है कि सास ससुर जो होते हैं वो हमेशा सीरियलों की तरह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ हमारी वजह से भी होते हैं, हमारी नज़रिए की वजह से भी बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपना सोच बदलनी है कि सब अच्छा होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि सब अच्छा, सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से अगर हम सोच के जाएंगे तो सब अच्छा ही मिलेगा। अगला पॉइंट ये है, तो बहुत सी जैसे लेडीज होती हैं उनका ये मानना होता है कि परिवार को चलाते चलाते, घर परिवार की देख रेख करते करते अपने लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। तो इन बातों से भी घर में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हम बोलते हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं कि हम सारा दिन काम करेंगे। अगर हम निकालना चाहें तो हमें अपने लिए टाइम बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिसाब से काम को सेट करके चलें कि हम अपना टाइम टेबल बना लें। अगर बहुत ज़्यादा काम है तो हम अपना टाइम टेबल बना लें कि कितनी देर से कितने देर तक क्या क्या काम करना है। जैसे सुबह है तो सुबह आपके बच्चे स्कूल गए, उसके लिए आपने टिफ़िन बॉक्स तैयार किया। आपके हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए, उसके लिए आपने टिफ़िन बॉक्स तैयार किया। उसी के साथ जो आपके सास ससुर हैं उन्हें भी आपने चाय नाश्ता करवा दिया। उसके बाद जो आपका टाइम बचा है तो उसमें आप थोड़ी देर फ्री होंगी ना। तो अगर आप फ्री हैं तो उसमें आप अपने लिए टाइम निकाल लें। फिर उसके बाद आपके बच्चे स्कूल से आना शुरू हो जाएंगे, हस्बैंड भी ऑफिस से आएंगे, तो आपको उनके लिए खाना और बहुत सी चीज़ों की व्यवस्था करनी है। तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो जैसे वो टाइम उसमें फिर आप फिक्स कर दीजिए कि कितने टाइम के किसको खाना है, या जो घर के जैसे बड़े हैं वो कितने टाइम खाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रख के आपको ये करना है, आपको अपने लिए टाइम थोड़ा निकालना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि सामने वाला इंसान बहुत बुराई करता है। हम सामने वाले इंसान की बहुत बुराई करते हैं पर पीठ पीछे उसकी गॉसिप करते हैं। जैसे तो ये तो हर घर में होता है कि किसी ना कोई किसी ना किसी की बुराई तो करता ही है। तो इसे हमें अनसुना कर देना चाहिए। अगर हमें सुनने में भी आए कि आपकी सासू माँ आपकी बुराई कर रही थी, या आपकी ननद बुराई कर रही थी, जेठानी बुराई कर रही थी, कोई भी हो, तो हम सुनते हैं तो हमें ये करना है कि अगर हमें कुछ करना है, अपना रिश्ता अच्छा करना है, हमें अच्छे से चलना है, तो हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। इस तरह से अगर हम बुराई सुनेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे लोग बुराई करना भी बंद कर देंगे ना। तो इसीलिए हमें बुराई सुननी ही नहीं। करता है तो करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कर रहा है करने दो, हमारे सामने तो नहीं कर रहा। अगर हमारे सामने भी करेगा तो हम उसके हंस के टाल देंगे, या फिर सुनेंगे ही नहीं, अनसुना कर देंगे। इस तरह से करेंगे तो हमारा रिश्ता, हम अपने परिवार को अच्छे से मिलकर चला सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि कई बार हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि घर वाले इतने टाइम खाना खा लें पर नहीं खाते हैं, तो इससे हमें गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती। तो इससे हमें गुस्सा नहीं आनी चाहिए, हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, अगर वो थोड़ी देर में खाते हैं तो अगर हम जो बाद में काम करना चाह रहे हैं वो हो सके तो पहले कर लें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ये तो घर परिवार में छोटी छोटी बातों को हमें कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमारा घर परिवार अच्छे से चलेगा। तो इन बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि बहुत से घर में पहनावे पे भी बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जो बहू होती है वो सोचती है कि हम सलवार सूट पहने, और जो सास होती है वो कहती है नहीं आपको साड़ी ही पहननी है। तो आपको ये करना है, सबसे पहली और सबसे मेन बात ये है कि अगर आपको साड़ी में आप कोई काम नहीं
नहीं कर सकती। तो आपकी जब शादी फिक्स हो रही हो तभी आपको ये बात पूरी फाइनल कर लेनी है कि मम्मी जी मैं जब किचन का काम करूँगी तब मैं सूट पहन के करूँगी, क्योंकि हम साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, हम साड़ी में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उस समय बात करेंगी तो अगर उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें समझ में आएगा कि हाँ नहीं कर सकती तो मुझे सूट पहनाना पड़ेगा, तो ठीक है। अगर आपने नहीं बताया फिर बाद में आपको दिक्कत हो रही तो उससे तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने पहले तो बताया नहीं। वो तो सासू माँ तो समझती है कि नहीं वो तो साड़ी में ही काम करेगी, तो आपको पहनना पड़ेगा ना। फिर भी अगर आप चाहें तो अगर आप अच्छे से अपनी सासू माँ से बात करेंगी कि मम्मी जी मैं साड़ी पहन के किचन का काम नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए जितनी देर मैं किचन में काम करूँ उतनी देर में सूट पहन सकती हूँ। अगर आप अच्छे से कहेंगी तो उनका मन ना होगा तब भी वो हाँ करेंगी। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट बात करनी है। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो सूट पहनना चाहते हैं पर वो सासू माँ से नहीं कहते हैं, क्योंकि वो मना कर देगी। उन्होंने मना नहीं किया पर उन्हें लगता है कि मना कर देंगी तो वो सासू माँ से अपने बात नहीं करेंगी, वो इधर उधर अड़ोस पड़ोस में लोगों से कहेंगी। तो इससे वो लोग तो कहेंगे नहीं कि पहनने दो। तो इसीलिए हमें उनसे डायरेक्ट बात करनी है, ना कि इधर उधर बात करनी है। तो उससे वो आपको पहनने देंगी। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मना कर देंगी, ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारी महिलाएं ये करती हैं जैसे उनका काम खत्म हुआ, जो उनका काम है वो खत्म हो गया, फिर वो अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक करके उसमें बैठकर अपना टीवी देख रही है, अपने फ़ोन में बिजी ये करती है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि हमें ये नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगी तो घर का माहौल ही बिगड़ जाएगा ना। तो सभी अपने अपने रूम में बैठ के लॉक लगा लेंगी, बैठेंगे आराम से, तो इससे तो पता ही नहीं चलेगा होटल है या घर है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना, हमें मिलके रहना है। तो हमें जब हम अपना काम फिनिश करें तो हम जैसे घर के लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठकर हम बातें करें। तो ये थी कुछ टिप्स कि हम ससुराल में मिलकर कैसे रहें।